बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर में ईद का जश्न चल रहा था। मेरे सारे दोस्त आए हुए थे। मेरी बीवी ने महंगी तरीन साड़ी पहनी हुई थी। जब अचानक अनजान नंबर से फ़ोन आया, जो ख़बर मिली, मैं भागता हुआ छोटे भाई के घर गया। मेरे छोटे छोटे भाई ने भूख और फाकों की वजह से अपने बच्चों को जहर दे दिया था। वो ख़ुद भी आखिरी सांसें ले रहा था कि बोला, भाई अगर तुम ज़कात मुझे दे देते तो बच्चों को ना मारता। ये खबर सुनकर मेरा दिल फटने को लग गया। जब मैं घर लौटा तो अंदर चीखें गूंज रही थीं। फ़ौरन अंदर गया पर घर खुशियों से भर गया था। ईद का त्यौहार तो हर तरफ रंग बिरंगी रोशनियाँ, मेहमानों की चहकार और बच्चों की कहकहों की गूंज सुनाई दे रही थी। घर में कीमती पर्दे, नए फर्नीचर और सजावट के नायाब नमूने हर आने वाले मरऊब कर रहे थे। मेरी बीवी नौरीन ने ईद के मौका पर सब कुछ बढ़ चढ़ कर किया था। बड़ी दावत का एहतमाम था। हर चीज़ बाहर से ऑर्डर की गई थी। कौरमा, बिरयानी, रोस्ट और दर्जनों मीठे, इतना सब कुछ कि शायद मोहल्ले के कई घराने कई दिन खा सकते थे। नौरीन ने आज सबसे महंगी साड़ी पहनी थी। जेवरात चमक रहे थे और वो सब के सामने फ़ख्र से चल रही थी। मेरे दोस्त रिश्तेदार सब आ चुके थे। बच्चों ने नए कपड़े पहने हुए थे और सब खुश थे। मैं भी खुश होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ तो था जो मेरे अंदर टूट रहा था। इसी दौरान मेरा मोबाइल बार बार बज रहा था। एक अनजान नंबर से कॉल आ रही थी, लेकिन मैंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर ख्याल है कि शायद छोटे भाई की कॉल हो। पिछले कुछ दिनों से वो मुसलसल मुझे कॉल कर रहा था। वो ज़कात के बारे में पूछ रहा था। कहने लगा कि भाई बस थोड़ा सा सहारा दे दो, बच्चों के लिए कुछ नहीं है। मैंने बीवी से इसका जिक्र किया तो नौरीन फ़ौरन बिगड़ गई। एक तो तुम्हारे भाई को मांगने की आदत लग गई है, वो तलखी से बोली। हर साल ज़कात के बहाने पैसे मांग लेता है और फिर अयाशी करता है। मुझे तो लगता है ये सब ड्रामा है और तुम भी नरमी दिखाते हो, इसलिए वो बाज नहीं आता। मैंने कहा, लेकिन मैं खुद जाके देखूंगा। अगर वाकई कोई परेशानी हो तो हम क्यों ना मदद करें। वो फ़ौरन बोली, कोई ज़रूरत नहीं है मदद करने की, वहाँ जाने की। ईद आने में दिन में कितने रह गए हैं। तुम्हें पता है बच्चों को अभी कितनी चीज़ें ख़रीदनी हैं। मुझे भी नई चूड़ियाँ लेनी हैं, बच्चों के जूते रह गए हैं और ईद की रात के लिए मैचिंग ज्वेलरी भी। उसके इसरार पर मैंने बच्चों और नौरीन को बाज़ार ले गया। 2 लाख की शॉपिंग हुई। बच्चों के खिलौने, कपड़े, नौरीन की पसंद की महंगी साड़ियाँ, जूते, पर्स और मेकअप का सामान। बाज़ार लोगों से भरा हुआ था। रोशनियों से दिल खुश हो रहा था। चांद रात करीब थी। हर तरफ खुशी खुशी थी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी खाली जगह थी। इसी हजूम में एक लम्हा ऐसा आया जब मेरी नज़र एक छोटे से बच्चे पर पड़ी। उसकी आंखों में हसरत थी। वो नए कपड़ों को ऐसे देख रहा था जैसे कभी पहने ना हो। दिल पे सींच के रह गया। मैंने जेब से 500 रुपये निकाले और आगे बढ़ाया तो नौरीन ने मेरा हाथ रोक लिया। क्या कर रहे हो? फ़ौरन उसने झटके से कहा, अरे इन लोगों को तो आदत है ऐसी शक्लें बनाने की। इनके घरों में नोटों से भरी तिजोरियां हैं। तुम इतनी मोहब्बत करते हो सिर्फ हमारे बच्चे के लिए, इनके लिए नहीं। चलो अब हमें आइसक्रीम खिलाओ। मैं चुप हो गया। कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। वो बच्चा चुपचाप अपनी जगह से हट गया और हम आइसक्रीम की दुकान की तरफ बढ़ गए। दिल में एक चुभन सी रह गई, जैसे कोई ज़ख्म अभी अभी लगा हो और वो धीरे धीरे अंदर से फैल रहा हो। मेरे लिए ज़िंदगी एक तयशुदा रास्ते पर चल रही थी। मैं सुबह दफ्तर निकलता, शाम को देर से वापस आता। कारोबार बढ़ रहा था, आमदन अच्छी खासी हो रही थी और इसी रफ्तार के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही थीं। हर महीने के आखिर में जब कमाई का हिसाब होता तो मैं वो रकम नौरीन के हाथों पर रख देता। उसने शुरू से ही ये जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली थी। इसका कहना था कि औरत ही बेहतर तरीके से घर का निज़ाम चला सकती है, बजट संभालती है और ज़रूरत ज़िंदगी को समझती है। मैंने कभी इस बात पर इख्तलाफ भी नहीं किया था, ना ही कभी सवाल उठाया था कि वो पैसे कहाँ खर्च करती है। वो कहती थी कि ज़कात भी वो ख़ुद देती है, मुस्तहक़ीन को ख़ुद जानती है और उन्हें बराह रास्त मदद पहुँचाती है। मैं मुतमईन हो जाता। मुझे लगा कि शायद मैं वाकई खुशकिस्मत हूँ कि ऐसी नेक बीवी मिली है जो ना सिर्फ सलीके से घर चलाती है बल्कि इबादत और फ़राइज़ में भी आगे है।
میرے دفتر کا وقت لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے جب سے نورین کو گھر کا انتظام سونپا تھا دل میں مطمئن تھا کہ پیچھے سب ٹھیک چل رہا ہے۔ بچے سکول جا رہے تھے، گھر ہر وقت سجا رہتا تھا، سسرال والے اکثر آتے رہتے تھے اور نورین ان کی خوب آؤ بھگت کرتی تھی۔ ظاہر ہے جب ایک شوہر کی بیوی اتنی اچھے طریقے سے سب سنبھالے تو شوہر کا دھیان کام پر ہی لگا رہتا ہے۔ لیکن کچھ وقت سے میرے دل میں ایک الجھن سی شروع ہو چکی تھی۔ میرے چھوٹے بھائی کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ مجھے کبھی کبھار فون کرتا اور بڑی نرمی سے اپنے حالات بتاتا، کہتا کہ بھائی کچھ دنوں سے بچوں کو دودھ نہیں ملا، سوچا تم سے مدد مانگ لوں۔ زکوٰۃ کا موسم ہے، اگر ہو سکے تو میری طرف بھی توجہ دے دو۔ میں نے نورین سے بات کی، کہا میرا دل کہتا ہے بھائی کو زکوٰۃ دے دوں، وہ بہت پریشان ہے۔ نورین نے فوراً کہا میں نے پہلے ہی ساری زکوٰۃ کے پیسے نکال کر مستحقین کو دے دیے ہیں، اور ویسے بھی تمہارے بھائی کو تم جتنا بھی دو اس کی ضرورتیں ختم ہی نہیں ہوتی۔ ہر سال وہ زکوٰۃ کے بہانے پیسے لے جاتا ہے، کوئی کام کیوں نہیں کرتا۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ نورین واقعی زکوٰۃ دیتی ہے یا نہیں، نہ میں نے کبھی پوچھا۔ میں اتنا مصروف ہو چکا تھا کہ چھوٹے بھائی کے گھر جانا بھی چھوڑ چکا تھا۔ کئی سال گزر گئے تھے اس کے دروازے کے اندر قدم رکھے ہوئے، کبھی وقت ہی نہیں ملا تھا، اور جب وقت ہوتا نورین کوئی نہ کوئی بات نکال کر مجھے روک لیتی۔ تم ہر بار یہی کہتے ہو کہ بس ایک دن چلتے ہیں، لیکن جب تم وہاں سے آتے ہو تمہارا موڈ خراب ہو جاتا ہے، تم پریشان ہو جاتے ہو، بہتر ہے کہ اپنی خوشیوں کو برباد مت کرو۔ وہ اکثر یہی الفاظ کہتی۔ میں مان جاتا ہے شاید میں کمزور تھا، شاید میں مصروفیات کو بہانہ بنا کر اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دن میں واقعی تیار ہو گیا تھا کہ آج بھائی کے گھر جاؤں گا۔ اچانک نورین نے کہا تمہیں پتہ ہے نا کہ کل ہماری دعوت ہے، تمہیں بازار سے بہت ساری چیزیں لانی ہیں اور تم جا رہے ہو اپنے اس بھائی کے گھر میں جو تمہیں صرف پیسوں کے لیے یاد کرتا ہے۔ میں رک گیا، مجھے لگا شاید واقعی وقت ٹھیک نہیں ہے، لیکن دل کے کسی کونے میں آواز آتی رہی کہ تم کچھ غلط کر رہے ہو۔ رمضان کا مہینہ تھا، زکوٰۃ کی رقم اس بار کچھ زیادہ ہی بنی تھی، کاروبار نے اچھی آمدن ہوئی تھی، میں نے خود حساب لگا کر الگ کر لی تھی۔ دل میں ٹھان لیا تھا کہ اس بار یہ رقم میں خود دوں گا اور سب سے پہلے اپنے بھائی کو، لیکن نورین نے وہ رقم مجھ سے پہلے ہی مانگ لی۔ مجھے پتا ہے کن لوگوں کو دینی ہے، تم بس مجھے دے دو۔ تم ہر سال یہی کہتے ہو کہ خود دوں گا، لیکن وقت نہیں ملتا۔ میں دیتی ہوں نا، تم فکر نہ کرو۔ میں نے کہا اس بار میں خود دینا چاہتا ہوں، میرے بھائی کو اس کی ضرورت ہے۔ نورین نے آنکھیں تروڑی اور سخت لہجے میں بولی تو کیا میں غلط دیتی ہوں؟ تمہیں اب مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ میں خاموش ہو گیا، میرے پر الفاظ نہیں تھے۔ اعتبار تو تھا لیکن میرے دل میں ایک خلش ضرور تھی۔ میں نے وہ رقم اسے دے دی اور جیسے ہی رقم اس کے ہاتھ میں آئی اس نے فوراً اسے اپنے زیورات کے دراز میں رکھ دیا۔ میں کچھ نہ کہہ سکا اس سے، بس دل میں سوچتا رہا کہ شاید یہ کل دے دے گی، شاید پرسوں کسی مستحق تک پہنچ جائے گی۔ لیکن وقت گزرتا گیا، بھائی کے فون آنا بند ہو گئے، شاید اسے امید ہی نہ رہی ہو۔ میں اپنی دنیا میں مگن تھا، بچوں کے سکول کے داخلے، نورین کی فرمائشیں، کاروباری سفر، سب چل رہا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں دل میں ایک چپ سا راج کرتا رہا، کچھ ادھورا سا لگتا رہا۔ ایک دن میں نے نورین سے پوچھا تم نے زکوٰۃ دے دی تھی؟ وہ کہنے لگی ہاں دے دی۔ کیوں تمہیں ابھی تک یقین نہیں آیا مجھ پر؟ میں نے ہلکا سا سر ہلایا اور بات بدل دی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میرے دل نے پہلی بار مجھے دھوکہ دینا بند کر دیا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں نے ایک بڑی غلطی کی ہے، بھائی کو دینا چاہتا تھا لیکن نورین نے سب کچھ سنبھال لیا تھا اور میں خاموش رہا کیونکہ مجھے عادت ہو گئی تھی خاموش رہنے کی۔ کلائمیکس یہی تھا کہ میں چاہ کر بھی اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکا کیونکہ میرے پیسوں پر میرا اختیار کب کا ختم ہو چکا تھا۔ نورین کی شخصیت میں خاص طرح کا غرور شامل تھا، وہ غرور جو بچپن سے اسے سکھایا گیا تھا، اپنے مال و دولت پر ناز کرنے کا، اپنے خاندان کی برتری کا۔ اس کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جو ہمیشہ دوسروں کو نیچا دکھا کر جیتا تھا۔ جب ہماری شادی ہوئی تو میری حیثیت ایک درمیانے طبقے کے نوجوان کی تھی جو محنت سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نورین کے چچا کی کمپنی میں میں نے نوکری شروع کی اور اسی کمپنی میں کام کرتے کرتے میرا رشتہ طے ہوا۔ نورین کے والد نے ہمارا نکاح دھوم دھام سے کیا اور جہیز میں ایک مکمل فلیٹ، قیمتی سامان، گاڑی اور نقد رقم دی۔ میں اس سب کا شکر گزار تھا، لیکن شاید میرے شکر گزار ہونے کی کیفیت نورین کی نظر میں میری کمزوری بن گئی۔ اس نے کبھی مجھے اپنا برابر نہیں سمجھا۔ مجھے احساس ہمیشہ سے یہ دلایا کہ جو کچھ آج میں ہوں اس میں اس کے خاندان کا احسان ہے۔
ये जो घर तुम रहते हो मेरे अब्बू ने दिया है, जो गाड़ी तुम चलाते हो वो मेरे चाचा ने दिया, और जहाँ तुम नौकरी करते हो वो भी हमारे ख़ानदान की कंपनी ही है। वो ये बातें अक्सर याद दिलाती थी। मैं खामोश रहता था। शायद मुझे लगता था कि शुक्रगुजार रहना ही बेहतर है, मगर ये शुक्रगुजारी कब ग़ुलामी में बदल गई ये मुझे ख़ुद भी खबर ना हुई। एक बार की बात है, रमज़ान का महीना था और मेरे छोटे भाई की बीवी ने मुझे फ़ोन किया। उसके लहजे में शर्मिंदगी थी, आंखों में नमी थी, आवाज़ में झिझक थी। कहने लगी, भाई साहब अगर मुमकिन हो तो बच्चों के लिए कुछ कपड़े ले दें। हम खुद मांगने के कायल नहीं, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं है। मेरा दिल भर आया। मैंने फ़ौरन कुछ रकम बैंक से निकाली और भाई के घर पहुंचा। वो मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने है। बच्चे फटे कपड़ों में, घर का सामान बिखरा हुआ, फ्रिज खाली और चूल्हा ठंडा। मैंने बगैर कुछ कहे भाई के हाथ पर पैसे रखे। वो रोने लगा। मुझे लगा जैसे मैंने कोई फ़र्ज़ पूरा किया हो, लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचा, नौरीन का रवैया बदला हुआ था। उसने पैसों की रसीद देखी तो चेहरा लाल हो गया। चीखने चिल्लाने लगी, होते कौन हो तुम मेरे पैसे मेरे पूछे बगैर किसी को देने वाले। मैंने नरमी से कहा, वो मेरे छोटे भाई हैं, उनके बच्चे बगैर कपड़ों के थे, सिर्फ 2000 रुपये दिए हैं और तुम्हें लगा तुम्हारे भाई की औकात है हमारे पैसों पर हाथ डालने की। मेरे ख़ानदान वाले जब आते हैं तो हम उनको तोहफे देते हैं, सब कुछ करके देते हैं। तुमने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारे रिश्तेदारों का जिक्र आते ही तुम्हारा दिल भर आता है। उनकी मदद करनी है तुम्हें। मैं खामोश खड़ा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मोहब्बत और ताल्लुकात कब पैसों के तराजू में तोले जाने लगे। मैंने कहा, नौरीन वो मेरा भाई है, उसके बच्चे मेरे अपने बच्चों जैसे हैं। अगर मैं उनकी मदद ना करूँगा तो कौन करेगा। वो हंसी, एक तंजिया हंसी और बोली, मेरे मेके में तो सब इज़्ज़त से जीते हैं, कभी किसी ने हाथ नहीं फैलाया। तुम्हारे घर में तो सब मांगने वाले निकले, तुम भी उन्हीं जैसे हो। मेरी खामोशी एक बार फिर मेरे वजूद पर छा गई। मैं जानता था कि जो कुछ मेरे पास है उस पर नौरीन का कंट्रोल है। मेरी नौकरी, मेरे घर की छत, हत्ता कि मेरी इज़्ज़त भी। मैंने कभी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की तो जवाब में सिर्फ मुझे तज़लील ही मिली। मेरे वालिदैन जब कभी आते, नौरीन का रवैया उनके साथ ठंडा होता। वो बस अपने माँ बाप के लिए गर्म जोशी दिखाती थी। एक बार मेरी माँ ने मुझे अलग ले जाकर कहा, बेटा तुम खुश होना, तुझे सुकून है। नौरीन तो अच्छी लड़की है, लेकिन हमें लगता है तू कुछ दबसा गया है। मैंने माँ को झूठी तसल्ली दी। कहा, माँ जी बस वक्त की बात है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दिल ही दिल में मुझे मालूम था कि कोई ठीक होने वाला नहीं है। ये जो रिश्ता है ये बराबरी का नहीं रहा। इसमें मैं रोज़ मर रहा हूँ और नौरीन को इसकी कोई परवाह नहीं है। मेरे लिए सबसे कठिन वक्त वो होता था जब मैं अपनी मजबूरी का इदराक करता। मैं खुद को मुकम्मल मर्द महसूस नहीं करता था, एक ऐसा शख्स जिसका हर फैसला उसकी बीवी की मर्ज़ी का मोहताज हो। जैसे अगर अपने भाई को ईद पर सूट देना हो तो बीवी की इजाज़त चाहिए, जिसे अगर अपने माँ बाप को कुछ देना हो तो पहले नौरीन की रज़ा लेनी पड़े। नौरीन के मेके वाले आए दिन हमारे घर आते। कीमती तवाइफ, महंगे फल, खाने और उनके लिए सब कुछ होता, और मैं उनके सामने दबे दबे लहजे में बात करता। मेरी आवाज़ खुद ब खुद धीमी हो जाती। मुझे लगता जैसे अगर मैं ऊंची आवाज़ में कुछ कह दूंगा तो शायद मेरी औकात उनकी नज़र में खुल जाएगी। क्लाइमैक्स इसी लम्हे आया जब मैंने आईने में ख़ुद को देखा और ख़ुद से सवाल किया कि क्या मैं वाकई वही फवाद हूँ जो अपने ख्वाबों के साथ इस शहर में आया था। क्या मैं वही शख्स हूँ जो अपने भाइयों के लिए सीना तान कर खड़ा होता था। अब तो ऐसा लगता है जैसे मैं नौरीन की छाँव में एक साया बनकर रह गया हूँ। मेरी मर्ज़ी, मेरी सोच, मेरा इख्तियार सब कहीं गुम हो चुका है। मेरी अना रोज़ मर रही थी और मैं हर दिन खुद को नौरीन के गुरूर के सामने बेबस महसूस करता था। यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी शिकस्त थी। ईद का दिन था। सुबह सवेरे घर की रौनक शुरू हो चुकी थी। नौरीन किचन में मेहमानों के लिए तैयारियों में मसरूफ़ थी और मैं लॉन में लागे झूले पर बैठा बच्चों को देख रहा था जो अपने नए कपड़ों में चमकते हुए इधर उधर दौड़ रहे थे। घर में हर तरफ खुशी का माहौल था। कह कहे ईदी की फरमाइशें, तोहफे, खुशबुओं की महक और बावर्ची खाने से उठती कौरमे की भाप। जैसे सब कुछ मुकम्मल हो। नौरीन ने आज ख़ास तौर पर सबकी नज़रें
अपने तरफ खींचने वाली महंगी साड़ी पहनी थी। गहरे नीले रंग के कामदार लिबास पर सोने की बारीक ज्वेलरी, आंखों में काजल, हाथों में मेहंदी और नाखूनों पर सुर्ख पॉलिश, वो खुद को आईने में देखकर मुतमईन मुस्कुराहट हंस रही थी। ससुराल वाले भी घर पहुंच चुके थे। सब ने तवाइफ और मिठाइयाँ साथ लाई थीं और बच्चे एक कमरे से दूसरे कमरे में दौड़ते खुशियाँ समेट रहे थे। लेकिन इन सब खुशियों के बीच मेरे दिल में एक अजीब सा इज़्तिराब था, परेशानी थी, जैसे अंदर कोई चीज़ मेरे टूट रही हो। मैं लोगों के बीच था लेकिन दिल कहीं और अटका हुआ था। चाय का कप हाथ में था लेकिन जहन में वो आखिरी कॉल गूंज रही थी जो मेरे छोटे भाई की तरफ से आई थी। पिछले कुछ दिनों में उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। वो बार बार रब्ता करने की कोशिश करता रहा लेकिन नौरीन की बातों की गूंज मेरे कानों में इस कदर भर गई थी कि मैंने इन कॉल्स को संजीदा लेना ही छोड़ दिया था। नौरीन ने कहा था, तुम्हारे भाई को मांगने की आदत पड़ गई है, हर साल यही ड्रामा वो रचाता है, हर बार यही आंसू होते हैं, तुम दिल कमज़ोर ना करो, ऐसे लोग सिर्फ फ़ायदा उठाते हैं। मैं ये बात मानने पर मजबूर हो गया था। कारोबारी मसरूफियत और घर की तैयारी में ख़ुद को मसरूफ़ रख कर मैंने अंदर की आवाज़ को दबा दिया था। लेकिन आज ईद के दिन जब सब खुशियों में मसरूफ़ थे, मेरे दिल का इज़्तिराब काबू से बाहर होता जा रहा था। छोटे भाई की आंखें, उसके बच्चों की हालत, उसकी बीवी की खामोश इल्तिजा, सब कुछ मेरी नज़रों के सामने बार बार आ रहा था। मैंने मोबाइल उठाया, स्क्रीन पर कई मिस कॉल्स थीं, ज़्यादातर अनजान नंबर से। कुछ देर तक मैं स्क्रीन को देखता रहा। दिल कह रहा था कि फ़ोन उठाऊं, दिमाग कह रहा था कि आज का दिन खुशी का है, कोई बदमज़गी ना हो। मैं वो कशमकश की झील रहा था कि फिर से फ़ोन बजने लगा। इस बार मैंने कॉल उठा ली। दूसरी तरफ किसी अजनबी की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। अस्सलामु अलैकुम, क्या आप फवाद साहब हैं? जी बोलें। भाई साहब, आपके छोटे भाई के घर में बहुत बड़ा हादसा हो गया है, आप फ़ौरन आ जाएं। बच्चे बीवी सबकी हालत बहुत ख़राब है। मेरे हाथ से मोबाइल छूटते छूटते बचा। दिल जैसे सीने में धड़कने की बजाय रुक गया। मेरी सांसें बेतरतीब हो गईं। मैंने बगैर कुछ सोचे, बगैर किसी को कुछ बताए, जूते पहने और दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। फवाद, कहाँ जा रहे हो? मेहमान आ चुके हैं, तुम्हें अभी सबके साथ बैठना है। नौरीन की आवाज़ पीछे से आई लेकिन मैंने सुने बगैर बाहर कदम बढ़ा दिए। मेरे कदम खुद ब खुद तेज़ होते जा रहे थे। गाड़ी की चाबी हाथ में थी लेकिन हाथ कांप रहे थे। गाड़ी स्टार्ट करते वक्त मेरी आंखों के सामने वो आखिरी मंजर उभरने लगा जब भाई ने कहा था, भाई बस कुछ पैसे दे दो, बच्चे भूखे हैं। सड़क पर गाड़ी दौड़ती जा रही थी लेकिन मेरे दिल में एक क़यामत बरपा थी। हर गुजरती हुई गली, हर इशारा, हर मोड़ मुझे भाई के घर के करीब ले जा रहा था और साथ ही दिल के धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। दिमाग में एक ही सवाल था, क्या वाकई कुछ हो गया है? क्या मैं देर कर चुका हूँ? रास्ते भर मैंने खुद को कोसा, खुद को मलामत की, अपनी कमज़ोरियों को गिना। मैंने क्यों उस वक्त की बात नहीं सुनी? क्यों हर बार बीवी की बात मान ली? क्यों एक भाई की फरियाद पर शक किया? क्या मेरी कमाई सिर्फ दिखावे के लिए थी? क्या मेरी ईद सिर्फ रोशनियों, मेहमानों और साड़ियों के लिए थी? मैं भाई के घर पर पास पहुंचा तो वहां लोगों का रश था। कुछ औरतें रो रही थीं, कुछ मर्द बेचैन खड़े थे। मैंने फ़ौरन गाड़ी रोकी और दौड़ता हुआ दरवाजे की तरफ गया। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अंदर जाने से पहले ही दिल जैसे सीने से निकलकर हलक तक आ गया। मैंने दरवाज़ा पूरा खोला और वो मंज़र जो मेरी आंखों के सामने था वो मेरे हवास पर बिजली बनकर गिरा। ज़मीन पर भाई के बच्चे बेसुध पड़े थे, उनके मुंह से झाग निकल रहा था, आंखें आधी खुली और जिस्म साकत। एक कोने में उसकी बीवी भी इसी हाल में थी और दरमियान में मेरा भाई नीम बेहोशी की हालत में तड़प रहा था। मोहल्ले के कुछ लोग पानी के छींटे मार रहे थे, कुछ फ़ोन पर एम्बुलेंस बुला रहे थे, लेकिन सबके चेहरों पर एक ही सवाल था, ये क्या हो गया? मैं अपने भाई की तरफ लपका, उसने मेरी तरफ देखा। आंखों में आंसू थे, लब हिल रहे थे, वो कुछ कहना चाह रहा था। मैंने उसका हाथ थामा और वो सरगोशी में बोला, भाई 3 दिन से बच्चों ने कुछ नहीं खाया था, जहर ही सस्ता लगा, सोचा सब ख़त्म कर दूं।
तुमसे उम्मीद थी मगर तुमने भी मुंह मोड़ लिया। मैं वो अल्फाज सुनकर वहीं ज़मीन पर बैठ गया। मेरे दिल जैसे फटने लगा, मेरी सांसें रुकने लगीं और मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वो आखिरी जुमला मेरे दिल पर तेज़ धार चाकू की तरह लगा। तुमसे उम्मीद थी भाई, पर तुमने भी मुंह मोड़ लिया। मेरे सामने मेरे भाई की सांसें कमज़ोर होती जा रही थीं। मैंने उसे सीने से लगाकर चीखा, नहीं भाई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। ये वो लम्हा था जब मैंने महसूस किया कि मेरे सारे ख्वाब, मेरा गुरूर, मेरी खुशियाँ, सब कुछ एक लम्हे में बिखर गए थे। घर में ईद का जश्न था, लेकिन मेरे दिल में मातम बर्पा हो चुका था। मैं ज़मीन पर घुटनों के बल बैठा था और मेरे हाथों में मेरा छोटा भाई आहिस्ता आहिस्ता अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उसकी आंखें नीम तवा थीं, जिस्म ठंडा पड़ चुका था और लबों पर ऐसी बेबसी थी कि जैसे वो दुनिया से जाते जाते भी मुझसे सवाल कर रहा हो। मेरे गिर्द मोहल्ले के चंद लोग थे, कोई रोता था, कोई दुआ मांग रहा था और कुछ लोग बेयकीनी में खामोशी खड़े थे। हर चीज़ जैसे साकत हो चुकी थी। वक्त रुक सा गया। कमरे में एक ऐसी खामोशी छाई थी जो रूह तक को चीर देती है। भाई की बीवी दीवार से टेक लगाकर बेहिस्सी पड़ी थी, जैसे उसके अंदर की ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी हो। आंखें खुली थी मगर उनमें कोई हरकत बाकी ना थी। सामने फर्श पर इसके बच्चे लेटे थे, छोटा सा उम्र का फ़र्क, लेकिन हालात ने सबको एक जैसा बना दिया था। उनके चेहरे पर अब भी वही फाका ज़दा रंग था जो दिनों से किसी की नज़र में नहीं आया था। मैं उनकी तरफ देखता और फिर भाई के चेहरे की तरफ, और एक ही बात जहन में गूंजती रही, ये सब मेरी वजह से हुआ है। भाई ने हल्की आवाज़ में कुछ कहना चाहा। मैं झुककर उसके करीब हुआ। उसके लबों से टूटती सांसों में कुछ अल्फाज बाकी निकले। भाई, बच्चों ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, रो रहे थे, तड़प रहे थे बेचारे, कुछ नहीं बचा था मेरे पास। मैंने उसके चेहरे पर हाथ रखा, वो ठंडा था मगर इसकी आंखों में अभी भी वही दर्द था, वही सवाल जो हर बेबस इंसान की निगाहों में होता है। मैंने बामुश्किल अपनी आवाज़ को काबू में रखते हुए पूछा, तो ये सब क्यों किया, क्यों इतना बड़ा कदम उठाया? वो टूटे हुए लहजे में बोला, क्या करता भाई, कहाँ जाता? मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि बच्चों को ईद पर कुछ खिला सकूं, कुछ पहनने को दे सकूं, लेकिन किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। जब तुमने भी मुंह मोड़ लिया तो मेरे पास एक ही रास्ता बचा था, जहर ही सस्ता था, उधार मांगा, ले आया और सबको दे दिया। मेरे वजूद पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा, मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे और मैंने उसके सर को अपने घुटनों पर रखा। तुम्हें मुझसे कहना था भाई, मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हें कैसे छोड़ देता? वो धीरे से मुस्कुराया, बहुत ही हल्की सी मुस्कुराहट जो दर्द के नीचे दब गई थी। कहा था भाई, कई बार फ़ोन किया था मगर नौरीन भाभी हर बार मना कर देती थी। तुम्हारा वक्त कीमती है, मैं तो बोझ हूँ। मुझे पता है तुम मजबूर थे मगर दिल को तसल्ली ना मिली। मैंने अपना चेहरा झुकाकर उसकी पेशानी पर बोसा दिया। नहीं, तुम बोझ नहीं थे, तुम मेरा फ़ख्र थे, तुम मेरे भाई थे। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी सांसों की डोर से टूट रहा था। एक एक लम्हा मेरी जान निकाल रहा था। उसकी आवाज़ टूट रही थी, काश भाई तुमने ज़कात दे दी होती तो मेरे बच्चों की सांसें चल रही होती, मेरी बीवी की आंखें आज भी ज़िंदा होती। मुझे माफ़ कर देना भाई, मैं कमज़ोर पड़ गया था। मैंने उसे सीने से लगा लिया। उसका जिस्म अब बेहरकत होता जा रहा था। उसकी सांसों की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता हो रही थी, आंखें बंद हो रही थीं और चंद लम्हों बाद एक लंबी सांस के साथ वो खामोश हो गया। उसकी गिरफ्त मेरे हाथ से ढीली पड़ गई। वो मेरी गोद में, मेरे हाथों में, मेरे दिल के टुकड़े में दम तोड़ चुका था। मैं वहीं बैठा रहा, उसे सीने से लगाए। मुझे कोश होश नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, कि लोग क्या कर रहे हैं, कि पुलिस आएगी या एम्बुलेंस। मेरे कानों में सिर्फ भाई की आखिरी बातें गूंज रही थीं। जहर ही सस्ता था, काश तुम ज़कात दे देते। मेरे आंसू अब रुक नहीं रहे थे। मैं रो रहा था ज़ारो कतार, जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है। मेरे दिल में दर्द इस कदर शदीद हो चुका था कि मुझे लग रहा था मैं भी इसी लम्हे मर जाऊंगा। क्या ये वही ईद थी जिसके लिए मैंने 2 लाख की शॉपिंग की थी? क्या ये वही दिन था जिसके लिए मेरी बीवी ने कीमती साड़ी और ज्वेलरी ख़रीदी थी? क्या ये वही मौका था जिसे मैंने रंगों, रोशनी और मेहमानों के लिए महसूस किया था? और यहाँ
मेरे भाई के घर में अंधेरे, खामोशी और लाशें थीं। 3 मासूम बच्चे, एक बेबस माँ और एक भाई, सब ख़त्म हो चुके थे और मैं ज़िंदा था, लेकिन अंदर से टूट चुका था। मेरा ज़मीर चीख रहा था, मेरा दिल पुकार रहा था और मेरी रूह रो रही थी। जब मैंने भाई की आंखों को बंद किया तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने उसके चेहरे पर हाथ फेरा, जैसे आखिरी बार उसे तसल्ली देना चाहता हूँ, जैसे कहना चाहता हूँ कि मैं शर्मिंदा हूँ बहुत ज़्यादा, मैंने सब कुछ खो दिया था और मुझे अभी इसका अंदाज़ा सिर्फ शुरू हुआ था। मेरा भाई मेरे सामने मेरे हाथों में दम तोड़ गया और साथ ही मेरी इंसानियत, मेरी गैरत, मेरा ज़मीर भी अब वहीं ज़मीन पर बैठा था। मेरे हाथ मेरे भाई के बेजान जिस्म पर थे और आंखें मुसलसल बह रही थीं। मोहल्ले के लोग अफसोस का इजहार कर रहे थे, कुछ लोग बच्चों की लाशों को देखकर रो रहे थे और कुछ औरतें भाई की बीवी के लिए दुआएं पढ़ रही थीं। लेकिन मेरी दुनिया इस एक लम्हे में पूरी तरह उजड़ चुकी थी। मैं खुद को बिल्कुल खाली महसूस कर रहा था, जैसे मेरी रूह भी मेरे अंदर से निकल गई हो। एक तरफ मेरी बीवी की आवाज़ गूंज रही थी, ये कुछ देर पहले मेरे पीछे चीख कर कह रही थी, कहाँ जा रहे हो, मेहमान आ चुके हैं। और अब मैं यहाँ था अपने भाई की लाश के साथ, जो सिर्फ इसलिए मर गया क्योंकि मैंने उसे उसके हक़ का हिस्सा ज़कात नहीं दी। मैं उस वक्त अंदर से किसी ऐसे इंसान की तरह महसूस कर रहा था कि जीते जी मर चुका हो। इसी दौरान मेरा फ़ोन एक बार फिर बजा। स्क्रीन पर नौरीन का नाम चमक रहा था। मैंने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया, आंखों से आंसू साफ किए और कान से लगाया। कहाँ रह गए हो फवाद? सब मेहमान तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम बगैर बताए भाग गए। क्या तुम्हें अक्ल नहीं है? उसकी आवाज़ में वही गुरूर, वही सख्ती और वही बेहिस्सी थी जो मैं बरसों से सुनता आ रहा था। मैं खामोश रहा, आंखों से बहते आंसुओं को और ज़्यादा नहीं रोक पाया। दिल चाह के फ़ोन बंद कर दूं, लेकिन ज़ुबान ने पहले ही कुछ बोल दिया। नौरीन, मेरा भाई मर गया। चंद लम्हों की खामोशी छाई। मुझे लगा शायद अब उसकी आवाज़ में भी दुख आ जाएगा, शायद वो भी सुनकर लरस जाएगी, लेकिन जो मैंने सुना वो मेरे तसव्वुर से भी ज़्यादा शफ़ाक था। ओफ खुदा का शुक्र है, उसने कदरे इत्मीनान से कहा। आखिरकार जान छूटी उस रोने धोने वाले शख्स से। रोज़ाना की फरियाद, मांगने की आदत और तुम पर उसका असर। अब सुकून होगा। मेरे लब साकत हो गए, दिल जैसे रुक सा गया, सांस जैसे बंद हो गई हो। मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन अल्फाज नहीं निकले, होंठ कंप कपा रहे थे। मैंने बामुश्किल पूछा, नौरीन, तुम्हें शर्म नहीं आई? वो मेरा भाई था, उसकी बीवी, उसके 3 बच्चे, सब ख़त्म हो गए। नौरीन ने हंसते हुए कहा, फवाद, तुम भी अजीब हो, तुम तो अपने बिजनेसमैन हो, दिमाग से नहीं सोचते। ये सब गरीब लोग तुम जैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। उन्हें अल्लाह ने गरीब बनाया है, ये उनकी कदर तकदीर है। हम क्यों अपने कीमती पैसे उन पर लुटाएं? मेरा दिल ज़ोर से धड़कने का लगा, जैसे अभी सीना फाड़ देगा। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, मैंने तो तुम्हें ज़कात के पैसे दिए थे, तुमने कहा था तुम खुद मुस्तकीन को दोगी। नौरीन ने एक लंबी सांस ली और फिर बड़े सुकून से कहा, मैंने कभी भी किसी गरीब को ज़कात नहीं दी, मुझे इन सबूतों पर यकीन ही नहीं। मैंने वो पैसे अपने ज़ेवरात में लगा दिए, कुछ बच्चों की शॉपिंग में और कुछ तो तुम्हारे ससुराल वालों को तोहफे में दे दिए। मेरे हाथ कांपने लगे, मैं शशदर रह गया, ज़ुबान बंद, जहन साकत, जैसे किसी ने अंदर से दिल निकाल दिया हो। मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा धोखा महसूस नहीं किया था। इतने सालों की कमाई, इबादत, ईमानदारी, सब इस एक लम्हे में बेकार लगने लगा। मैंने दुखी दिल से कहा कि तुमने कभी ज़कात दी नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया। उन मासूम बच्चों की जानें तुम्हारे लालच की भेंट चढ़ गई। नौरीन का लहजा अब भी बेनियाज था, तुम इतने सादा हो फवाद, तुम्हें तो कभी हिसाब करना नहीं आया, तुमने बस कमाई और मैंने संभाली। और जहाँ तक ज़कात की बात है, ये सब रस्में हैं, पुरानी सोच। आजकल लोग अपनी फैमिली के लिए कमाते हैं, दूसरों के लिए नहीं। मेरे वजूद का हर हिस्सा चीख उठा। मुझे लगा जैसे मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मुजरिम हूँ। मैंने एक ऐसी औरत पर भरोसा किया जो रहम दिल और दीनदार और रिश्तों की कदर से खाली थी। मेरे भाई का खून मेरे हाथों पर था, लेकिन वो खंजर नौरीन के हाथ में था, जिसने धोखे से मेरे एतमाद को ज़िबा किया। मैं अब भी फ़ोन कान से लगाए बैठा था, लेकिन मेरी आवाज़ गुम हो चुकी थी। मेरी आंखों में आंसू थम गए थे, जैसे जिस्म अब मज़ीद रोना भी ना जानता हो। नौरीन की आखिरी
आखिरी बात मेरे जहन में गूंज रही थी, गरीबों की अल्लाह ने गरीब बनाया है, हमें नहीं। ये अल्फाज मेरे दिल में एक जहर की तरह उतर गए। मैंने ज़िंदगी भर जो सीखा था, जो ईमान रखा था, वो सब इस एक औरत की खुद गर्जी और बेरहमी के नीचे दब गया था। मैंने फ़ोन बंद कर दिया और हाथ से फ़ोन नीचे गिर गया। मैं वहाँ बैठा अपने भाई की लाश के पास सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, मैंने उसे ज़कात के पैसे नहीं दिए, लेकिन इससे भी बड़ा जुल्म ये था कि मैंने वो पैसे एक ऐसे हाथ दे दिए जो उन्हें कभी देने के अहल थे ही नहीं। मुझे एहसास हो चुका था कि मेरे सिर्फ भाई का ही नहीं बल्कि मेरे ज़मीर, मेरे दीन, मेरे एतमाद और मेरे इंसानियत का भी कत्ल हो चुका था। और कातिल वही था जिसे मैं अपनी ज़िंदगी का साथी समझता रहा। जब मैं भाई के जनाजे को कंधा दे रहा था तो मेरे हाथ काँप रहे थे। मैं सोच रहा था कि काश, सिर्फ काश मैं उस दिन उसकी बात मान लेता, सुन लेता। काश मैं उसकी एक फरियाद पर अपनी बीवी की बात को पसे पुश्त डाल देता। क्या मेरा सिर्फ इतना करना काफ़ी ना होता कि मैं उसका दर्द सुन लेता? क्या ज़कात के चंद हज़ार उसके वक्त मेरे इतने कीमती थे कि एक पूरा ख़ानदान ख़त्म हो गया? और क्या वो चंद हज़ार आज इस राग के सामने कोई कीमत रखते हैं? फिर जब मैंने नौरीन और अपने बच्चों के जनाजे तैयार किए तब मेरे दिल चाह के चीख कर अल्लाह से माफ़ी मांगूं, लेकिन मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि मैं दुआ के लिए हाथ उठा सकूं। मेरी दुआएं उस वक्त तक कहीं कहीं खो चुकी थी जब मैंने दिल के सच पर पर्दा डाल दिया, झूठ को सहारा दिया। मैंने भाई की गुर्बत का मजाक सुना और कुछ ना कहा। जब मैंने नौरीन को ज़कात के पैसे पकड़ा दिए और पलट कर ये ना पूछा कि वो कहाँ दिए, आज वो सब लोग जिनके लिए मैंने अपनी ज़िंदगी बनाई थी मेरे गिर्द मिट्टी में दफन हो चुके हैं। मेरा फ्लैट, मेरी गाड़ी, मेरे जेवरात, मेरी कमाई, सब कुछ जो मैंने अपने बच्चों और बीवी के लिए जोड़ा था वो सब कुछ खाक हो चुका है। अब ना कोई बीवी है, ना बच्चे, ना भाई, ना भतीजे, ना सुख, ना सुकून, ना खुशी, ना फ़ख्र, ना गुरूर जो बाकी है। वो सिर्फ पछतावा है, वो सिर्फ यादें हैं, वो सिर्फ वो लम्हे हैं जो बार बार पलट कर आते हैं और मुझसे सवाल करते हैं कि क्या तुमने अपना फ़र्ज़ निभाया? क्या तुमने अल्लाह के हुक्म की ताज़ीम की? क्या तुमने उस माल को जहाँ पहुँचाना था वहाँ पहुँचाया? और मेरे पास इन सब सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है, नहीं। मैं आज भी इस मलबे के बीच बैठता हूँ, राख उठाकर सोचता हूँ कि ये वही घर है जिसे मैंने मोहब्बतों से सजाया था, लेकिन ज़कात के हकदार को हक़ ना देकर अल्लाह की नाराज़ी मोल ली और अल्लाह ने फिर वो सब कुछ मुझसे ले लिया जिस पर मैं नाज करता था। मेरी कहानी का अंजाम मेरे सामने है। मेरा भाई अपनी गैरत के साथ इस दुनिया से चला गया, लेकिन मैं अपनी खुदगर्जी, अपनी कमज़ोरी और अपने गुनाहों के बोझ तले दफन हो चुका हूँ। ये ज़िंदगी अब मेरे लिए नहीं बल्कि एक सबक है उन सब के लिए जो ये समझते हैं कि ज़कात सिर्फ गरीब पर एहसान है। नहीं, ज़कात हक़ है और इसका अदा ना करना जुर्म है। आज मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका है, दोनों ख़ानदान, दोनों घर, दोनों दुनियाएं, और मैं खड़ा हूँ एक बर्बादी की दास्तान बनकर जो सिर्फ इतना कहने के काबिल रह गया है, खसारा मेरे हाथ आया था, काश मैंने अपने भाई को ज़कात दे दी होती तो ऐसा कभी ना होता। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।